शारदा एक गरीब विधवा थी जो अमीनपुर नाम के गांव में रहा करती थी। उसके दो बच्चे थे जिनका नाम चंटी और सुषमा था। वो दिहाड़ी मजदूरी करने जाती और उस कमाई से वो अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन भाई चंटी और बहन सुषमा अपने घर के सामने एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हुए थे। भाई, क्या तुम सच में माँ के साथ काम पर जाओगे? हाँ बहन, मैं जाऊंगा। एक हफ्ते बाद भाई बहन का त्योहार राखी आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगा। फिर तो मैं भी काम पर साथ चलूंगी। उस पैसे से मैं तुम्हारे लिए राखी और मीठे लड्डू खरीदूंगी। मैं जो पैसे कमाऊंगा उसमें से तुम्हें कुछ दे दूंगा। तुम लड्डू और राखी ले लेना। मुझे शुभकामनाएं देना। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम सब खुश रहें। ठीक है? जैसा तुमने कहा मैं वैसे ही करती हूँ हमेशा। लेकिन जब तुम काम पर जाओगी तो मेरे साथ खेलेगा कौन? मेरे साथ खेलने कोई नहीं आता क्योंकि हम गरीब हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ काम पर आऊंगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, भारी काम नहीं कर सकोगी। तभी शारदा वहाँ आती है और उनकी बातें सुनती है। एक दूसरे के लिए उनके प्यार को देखकर किसी को काम के लिए आने की जरूरत नहीं, तुम दोनों घर पर ही रहो। नहीं माँ, मैं आपके साथ काम के लिए आऊंगा। राखी का त्योहार आ रहा है ना, मैं सुषमा के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। आप जो पैसा कमाते हो उससे इस काम के लिए खर्च नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुछ दिन काम करूंगा। तुम दोनों अभी बच्चे हो, कोई तुमको काम देगा ही नहीं। इसीलिए मेरी बात सुनो और दोनों घर पर रहो, साथ में खेलो, खाओ और एक दूसरे का ध्यान रखो। बहन और भाई फिर अपनी माँ की बात मान लेते हैं। शारदा अपने आंसू पोंछती है और फिर काम पर निकल जाती है। चंटी और सुषमा घर में खेलते रहते हैं। उसी गांव में दामोदर एक अमीर आदमी रहता था। उसके दो बच्चे थे, अजय और स्वप्ना। क्योंकि वे अमीर घर से थे, वे गरीब बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे और बात बात में दूसरों को नीचा दिखाते थे। फिर राखी का त्योहार आ गया। अजय और स्वप्ना ने महंगे और अच्छे कपड़े पहने थे और शान से त्योहार मनाने को तैयार थे। स्वप्ना अजय के पास सोने की चेन, राखी, महंगी मिठाई एक चांदी की थाली में लेकर आई। उसने अजय को तिलक लगाया और राखी बांधी, फिर उसे मिठाई खिलाई। अजय बड़ा प्रसन्न था और फिर वो स्वप्ना के गले में सोने की चेन डाल देता है। स्वप्ना खुश हो जाती है। दूसरी तरफ चंटी और सुषमा नहा धोकर फिर वही पुराने कपड़े पहन लेते हैं। सुषमा एक थाली में राखी, थोड़ी शक्कर और तिलक लेकर चंटी के पास आती है। वो चंटी के सिर पर तिलक लगाती है। भाई, अपना हाथ आगे करो। चंटी ने हाथ आगे बढ़ाया और सुषमा ने राखी बांधी। तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हम दोनों मिलकर अपने देश का ध्यान रखेंगे। राखी की शुभकामनाएं देने के बाद उसने उसे शक्कर खिलाई। बदले में चंटी ने भी उसका मुंह शक्कर से मीठा किया। फिर वे दोनों अपने पिता की फोटो के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगे और ईश्वर से प्रार्थना की। दीपा जमीपुर गांव की रहने वाली एक गरीब लड़की थी। उसकी माँ बीमारी के कारण हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी और दीपा भीख मांगने से मिलने वाले पैसों पर ही अपना गुजारा करती थी। एक चौराहे पर दीपा, ए साहिब, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारी झोली भरी रखे। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, कुछ दो ना साहिब। उसने अपने हाथों में एक कटोरा लेकर लोगों से उसमें कुछ पैसे डालने के लिए कहा। वो रात तक चौराहे पर खड़ी रही और फिर निराश होकर घर लौट गई। अरे गुड़िया, आज इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ रह गई थी? और कहाँ जाऊंगी माँ, सुबह से भीख मांग रही हूँ। मुश्किल से 50 रुपए ही जुटा पाई। तुम क्यों इस बीमार माँ के लिए इतनी तकलीफ सह रही हो बिटिया? तकलीफ कैसी माँ? तुम्हारी सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? क्या आज किसी ने कुछ भी नहीं दिया? नहीं माँ, सुबह से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, हाथ फैलाए सबके पीछे भाग रही हूँ। बिटिया, हो सकता है कि तुम रोज एक ही चौराहे पर जाती हो, इसी वजह से लोगों ने देना बंद कर दिया हो। दीपा समझ गई कि उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और उसने अलग अलग जगहों पर
गाने गाकर पैसे मांगने का फैसला किया। मुझे समझ में आ गया माँ कि क्या करना चाहिए। चलो अब कुछ खा लो। दीपा थाली में कुछ चावल और अचार लाती है और अपनी माँ को खिलाती है। बाद में वो खुद खाना खाकर अपनी माँ के बगल में ही सो जाती है। अगले दिन वो भीख मांगने के लिए बाहर निकल पड़ी। दीपा ने माँ के प्यार पर एक सुंदर गीत गाना शुरू किया। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जैसे ही वो माँ पर ये गीत गाती है, वहां से गुजरने वाले लोग थोड़ा बहुत उसके कटोरे में दान देना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कटोरा रात तक भर नहीं पाता। वो इतने कम पैसे देखकर बहुत मायूस हो जाती है और घर वापस आती है। उसकी माँ दीपा की मनःस्थिति को समझती है और उसके दिन के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करती। एक दिन भारी बारिश हो रही थी और दीपा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वो माँ पर एक और गीत गाने लगी। तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, ओ माँ, ओ माँ। जैसे ही वो ये गाना गा रही थी, सुंदर नाम का एक आदमी जो वहां से गुजर रहा था अपनी कार रोकता है और उसे सुनना शुरू कर देता है। गाना खत्म होते ही सुंदर ने खूब ताली बजाई और कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर गाती हो। मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और मैं नई प्रतिभा की तलाश में हूँ। क्या तुम मेरे लिए गाओगी? दीपा सुंदर की बात सुनकर खुश होती है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर उसे पता चला कि वो भिखारी है तो। साहब, मैं भिखारिन हूँ। तुम अभी जो भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन कल तुम एक गायिका और बाद में एक बहुत मशहूर गायिका बनोगी। तुम्हारा सुनहरा भविष्य होगा। सुंदर दीपा को कुछ पैसे एडवांस में देकर चला गया। दीपा को तो सब कुछ सपना सा लग रहा था। वो खुशी में पागल घर की ओर भागती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अगले दिन वो सुंदर के ऑफिस जाती है और अपना गायक बनने का सफर शुरू करती है। वो एक बहुत अच्छी और मशहूर गायिका बन जाती है।